नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज के सेशन में हम लोग रियल कैलेंडर का प्रश्न देखेंगे। अब आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि रियल कैलेंडर का प्रश्न होता कैसे है। 15 अगस्त 1947 को मेरा देश जब आजाद हुआ था तो 15 अगस्त को कौन सा दिन था। मेरा जिस डेट को जन्म हुआ वो डेट को सप्ताह का कौन सा दिन था। गांधी जी का डेट ऑफ बर्थ तो हर कोई जानता है, बट गांधी जी सप्ताह के कौन दिन पैदा हुए थे ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज ऐसे प्रश्न का सॉल्यूशन आप 30 सेकंड में कर पाओगे, लेकिन इसके लिए आपको 30 मिनट का इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होगा, क्योंकि 30 मिनट में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तब आप किसी भी डेट का, चाहे वो 5 साल बाद का ही क्यों ना हो या 5 साल पहले का ही क्यों ना हो, आप 30 सेकंड के अंदर उसके दिन को आप निकाल सकेंगे। जैसा कि आप यहां पर वर्ष का 12 महीना का कोड देख रहे हो जो यहां लिखा हुआ है। अब इसको याद करने की एक समस्या, याद हम कैसे करें, तो इसको 3-3 अंक का एक ग्रुप बना लो और इसको इस तरीके से अपने दिमाग में सेट करो। तिकी तिकी 6 1 4 6 2 5 0 3 5 1। बहुत आसान है। अगर इसको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लो कि तिकी तिकी 6 1 4 6 2 5 0 3 5 1, तो आपके दिमाग में ये 12 डिजिट सेट हो जाएगा। ये जो नंबर देख रहे हो ये सामान्य वर्ष के महीना का कोड है, लेकिन लीप वर्ष में माह का जो कोड होगा वो याद करने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि सामान्य वर्ष में माह कोड में एक यदि आप ऐड कर दो तो वो लीप माह का कोड बन जाएगा, लेकिन जनवरी को छोड़कर। यहां पर आप देख रहे हो कि शताब्दी यानी कि 100 200 300 और 400 का डेटा रखा हुआ है, और हम जानते हैं 100 का ऑड 5, 200 वर्ष में ऑड 3, 300 वर्ष में ऑड 1 और 400 वर्ष में ऑड 0 होता है। उसी तरह से 400 के मल्टीपल वाला शताब्दी का ऑड 0 होता है, तो 400 के मल्टीपल वाला 400, 800, 1200 और 1600, उसी तरह से 2000 ईस्वी का ऑड भी 0 होगा। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल को। यदि मेरे सामने क्वेश्चन आया कि 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो यहां पर हम कंप्लीट ईयर और कंप्लीट मंथ को पहले फिक्स कर लेंगे। तो ये डेट जो है वो अगस्त का है, तो डेट को हूबहू हम लिख लेते हैं। अब अगस्त कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी अगस्त का 15वां दिन चल रहा है, तो ऐसे स्थिति में अगस्त के पहले वाला महीना जुलाई होता है, वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद 47वां वर्ष अभी चल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि 1946 वर्ष कंप्लीट हो गया। तो 15 दिन
जुलाई यानी कि 7 महीना तथा 1946 वर्ष कंप्लीट हो चुका है। अब इसी को ऑड डे अप्रोच से दिन का निर्धारण करना है। तारीख को हम पहले रखेंगे, उसके बाद माह कोड, उसके बाद शताब्दी कोड, फिर वर्ष, फिर लीप की संख्या। ये 5 स्टेप में हमको काम करना है। तो अब हम देखते हैं इस प्रश्न का सॉल्यूशन। तो तारीख यहां पर 15, उसके बाद जुलाई, तो जुलाई का कोड यहां 2 है। फिर 1900, फिर 46, और 46 वर्ष में लीप की संख्या, तो 46 वर्ष में लीप की संख्या 11 होगा। तो 15 दिन में 2 सप्ताह का चक्र पूरा होगा, तो 15 दिन में एक ऑड। फिर जुलाई का ऑड यहां पर हम देख रहे हैं कि 2 है, तो हम यहां पर 2 रख लेंगे। अब 1900, तो 1900 के लिए हमको क्या करना है कि इसको 1600 जोड़ 300 कह सकते हैं। 1900 का कोड वही होगा जो 1600 जोड़ 300 का कोड होगा। तो अभी हम यहां पर देख रहे हैं कि 400 के मल्टीपल वाले शताब्दी का कोड 0 होता है, तो यहां पर 1600 का कोड 0 हो जाएगा, प्लस 300 का कोड यहां पर 1 है, तो यहां पर हम 1 कर लेंगे। तो 1900 का कोड यहां पर 1 हो जाएगा। उसके बाद 46, तो 46 वर्ष में ऑड की संख्या अगर हमको निकालना हो तो बस आसान सा एक तरीका है कि 46 वर्ष में अगर हम लीप के संख्या को जोड़ देते हैं तो वो ऑड में कन्वर्ट हो जाता है। और अब हम यहां पर क्या करेंगे कि 7 के मल्टीपल वाले नंबर को घटा करके हम फाइनल ऑड उसके सामने लिख देंगे। तो 7 छक 42, 46 में से 42 घटा लेंगे तो यहां पर हो जाएगा 4, और फिर 11, तो 11 में एक सप्ताह यदि हम घटा लें तो 11 में से 7 को यदि घटा लेंगे तो यहां पर बचेगा 4। तो अब हमको इनको ऐड करके टोटल ऑड की संख्या लिख लेना है। तो 1 और 2 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 टोटल ऑड हो गया। तो ऐसे स्थिति में अब चूंकि 7 से ये बड़ा है तो एक सप्ताह का चक्र 12 दिन में पूरा हो जाएगा, तो 7 हम घटा लिए तो शेष कितना बचेगा, तो 5 बचेगा। तो सप्ताह का 5वां दिन 15 अगस्त 1947 का दिन हो जाएगा। तो आप जैसा कि पिछले वीडियो में ये चीज समझ चुके हो कि सप्ताह का पहला दिन मंडे होता है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो सप्ताह का 5वां दिन यहां पर फ्राइडे हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे होगा। ये मेरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था? तो हम सबसे पहले इनको कंप्लीट मंथ और कंप्लीट ईयर में कन्वर्ट कर लें। तो ये अक्टूबर का 2 तारीख है,
तो तारीख को एज यूजुअल हम लिख लेते हैं। फिर अक्टूबर अभी रनिंग कंडीशन में है, तो अक्टूबर के पहले वाला महीना सितंबर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद 69 वाला वर्ष अभी रनिंग कंडीशन में है, तो 1868 वर्ष कंप्लीट हो गया है। इस तरह से हम दिन, माह और वर्ष को पहले हम कर लेते हैं फिक्स। उसके बाद इस तरह से एक टेबल बना लें कि 2 सितंबर 1868 और 68 साल में नंबर ऑफ लीप, तो 68 साल में 17 लीप होगा, क्योंकि 4 से 68 को भाग देने पर यहां 17 बार में वो कट जाएगा और इस तरह से जो भागफल होगा वो लीप ईयर की संख्या को शो करता है। तो अब हमको क्या करना है कि 2, चूंकि 7 से कम है तो यहां पर 2 को हम लिख लिए। उसके बाद सितंबर, तो सितंबर में जाकर के उसका कोड हम ले लेंगे, तो 0। फिर 1800, तो 1600 के टर्म में उसको हम ब्रेक कर देंगे, 1600 जोड़ 200, तो 1600 का कोड 0 और 200 का कोड 3 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1800 का कोड टोटल 3 होगा, तो यहां पर हम 3 लिख लिए। 68, तो 68 में इसके नजदीक वाला 7 का मल्टीपल नंबर, इसके जस्ट पहले 7 का मल्टीपल नंबर 63, 63 को यदि हम घटा लें, क्योंकि 63 दिन में 9 सप्ताह का चक्र पूरा होगा, तो इस तरह से यहां पर शेष दिन 5 बचेगा। फिर 17 ऑड में 2 सप्ताह का चक्र पूरा होगा, तो 14 घटा लेने पर यहां पर शेष 3 बचेगा। अब हम इसको टोटल कर लें, तो 2 और 3 5 और 5 10 और 3 13, टोटल यहां पर 13 हो गया और 13 में 1 सप्ताह का चक्र पूरा होगा, तो बचेगा यहां पर 6 और सप्ताह का छठा दिन का मतलब सैटरडे होगा, जो कि इस प्रश्न का आंसर बनेगा। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। 18 मार्च 1857 को कौन सा दिन था? तो ये डेट सिपाही विद्रोह की शुरुआत का है, जिस दिन मंगल पांडे एक अंग्रेज अधिकारी को गोली मारा था। तो डेट हमें पता है लेकिन दिन नहीं पता, तो आज हम इस डेट का दिन निकालते हैं। तो सबसे पहले 29 के 29 हम यहां पर लिख लेते हैं। मार्च अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, केवल 29 तारीख, अभी मार्च कंप्लीट होने में 2 दिन बाकी है, तो यहां पर फरवरी कंप्लीट हो गया। फिर 1800 शताब्दी भी कंप्लीट है, लेकिन 57 का जो वर्ष है, 57 वाला वर्ष का अभी मार्च का महीना चल रहा है। इसका मतलब हो गया कि 1856 वर्ष कंप्लीट हो चुका है। तो डेट हो गया, यानी कि दिन की संख्या 29, माह कंप्लीट, तो वर्ष का दूसरा माह कंप्लीट हो चुका है और 1856 वर्ष कंप्लीट हो चुका है, जिसको कि हम कॉलम में इस तरह से रख लेते हैं। तो सबसे पहले हम डेट को रख लेंगे, फिर फरवरी माह को रखेंगे, फिर सेंचुरी को रख लेंगे, फिर वर्ष को रख लेंगे और फिर वर्ष में लीप ईयर की संख्या
तो 56 वर्ष में लीप ईयर की संख्या, तो 4 से यदि 56 को भाग दे दें तो यहां पर 14 बार में 56 पूरी तरह से कट जाएगा, तो 14 यहां पर लीप वर्ष की संख्या हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि 29 में से 28 को यदि हम घटा लें तो यहां पर 1 बचेगा। 29 घटाओ 28। उसके बाद फरवरी, तो फरवरी का यहां पर कोड 3 है। चूंकि 57 ईस्वी का हम माह यूज कर रहे हैं, तो 57 जो वर्ष है वो सामान्य वर्ष है, तो यहां पर फरवरी का जो कोड होगा वो सामान्य वर्ष वाला कोड होगा। फिर 1800, तो 1800 का मतलब है 1600 जोड़ 200, तो 1600 का मतलब हो गया 0 और 200 का मतलब हो गया 3। इसका मतलब कि 1800 का कोड 3 हो जाएगा। फिर 56, तो 56 7 का मल्टीपल नंबर है, तो इसमें ऑड 0, और 14 भी 7 का मल्टीपल नंबर है, इसका भी ऑड 0। तो अब हम देखते हैं कि इनका टोटल ऑड, तो 3 और 3 6 और 1 7, 7 जो है वो 7 के मल्टीपल में है, यानी कि 7 घटाओ 7 बराबर 0, और सप्ताह का 0 वाला दिन का मतलब होता है संडे, रविवार। यानी कि 29 मार्च 1857 को रविवार था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहां पर प्रश्न है 25 जनवरी 2004 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो अब हम इसमें डेट को एज यूजुअल हम रख लेते हैं। उसके बाद ये जनवरी अभी रनिंग कंडीशन में है, इसलिए 2004 में एक महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो माह में हम यहां पर 0 कर लेते हैं, 0। माह में संख्या 0 को हम रखेंगे, क्योंकि जनवरी वर्ष का पहला माह होता है, और वो अगर कंप्लीट नहीं है तो उसके पहले वाला माह को हम 0 मान करके उसको फिक्स कर देते हैं। अब हम देखते हैं यहां पर कि 2004 अभी रनिंग कंडीशन में है, तो यहां पर 2003 कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से हम दिन, माह और वर्ष को फिक्स करके उसको 5 कैटेगरी में हम अरेंज कर लेते हैं। तो 25 दिन की संख्या, फिर माह में 0, फिर 2000 शताब्दी के बाद 3 वर्ष कंप्लीट हो चुका है, और हम जानते हैं कि 3 वर्ष में लीप की संख्या 0 होगा, क्योंकि जब तक वर्ष 4 के संख्या में नहीं आएगा तब तक लीप की संख्या का क्रिएशन नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं कि 25 में अगर हम 21 को घटा लें, क्योंकि 3 चक्र सप्ताह का यहां पर पूरा हो जाएगा, तो यहां शेष 4 बचेगा। 0 है तो यहां पर हम 0 रख लेंगे। 2400 के मल्टीपल वाला नंबर में 2000 भी आता है, इसलिए इसका भी कोड 0 हो जाएगा। और 3, तो 3 यहां पर हम एज यूजुअल लिख लेंगे, क्योंकि ये संख्या 7 से कम है, तो जैसा है वैसा ही हम यहां पर भी रख लेते हैं, और फिर ये 0 है। तो 0 और 3 का मतलब हो गया कि टोटल 7, ये भी जो है एक सप्ताह कंप्लीट करेगा। तो जैसे ही कंप्लीट होगा तो वो आप उसको घटा लेते हो और उसका मान 0 आएगा, और 0 का मतलब संडे, यानी कि 25 जनवरी 2004 को संडे होगा। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन।
यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो 25 दिसंबर 2525 को कौन सा दिन होगा, यानी कि फ्यूचर में ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम डेट को एज यूजुअल हम लिख लेंगे। दिसंबर अभी अधूरा है, तो नवंबर वाला महीना यहां पर हम फिक्स कर लेंगे। फिर 25वां वर्ष अभी रनिंग कंडीशन में है, 2524 कंप्लीट हो चुका है। और इस तरह से दिन, माह और वर्ष हम कंप्लीट कर लेते हैं। और फिर पहले हम डेट को रखें, फिर नवंबर, फिर शताब्दी 2500, फिर वर्ष 24 और 24 वर्ष में लीप की संख्या। तो 4 से भाग देने पर भागफल यहां 6 आएगा, तो 6 लीप की संख्या हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में 21 घटा लेने पर यहां 4 होगा 8 नवंबर। तो हम देखते हैं कि यहां पर 25वें वर्ष का महीना हम यूज करेंगे। तो 25वां वर्ष एक सामान्य वर्ष है, तो नवंबर का यहां कोड 5 होगा। तो यहां पर हम कोड 5 फिक्स कर लिए। अब ये 2500 के फॉर्म में है, तो 2400 4 के मल्टीपल वाला नंबर है, और हम 100 और जोड़ दें तो 2500 कंप्लीट हो जाएगा। तो जो 400 का कोड है वही 2400 का कोड होगा, तो यहां 0 हो गया। और 100 का कोड हम देख रहे हैं कि 5 है, इसका मतलब हो गया कि 2500 का कोड 5 होगा। तो यहां पर हम 5 रख लिए। 24, तो 24 में 21 घटा लेने पर यहां 3 बचेगा, और 6 जो कि 7 से ऑलरेडी कम है, तो 6 को हम एज यूजुअल रख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं यहां पर इनको टोटल करके, तो 4 और 5 9, 9 और 5 14, तो ये अपने आप 0 हो गया, क्योंकि 2 सप्ताह का चक्र कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास 3 और 6 बचा, जिसको जोड़ने पर 9 होता है, और 9 में भी 1 सप्ताह का चक्र पूरा हो जाएगा। तो 7 घटा लेने पर शेष 2 बचेगा, और सप्ताह का दूसरा दिन मंगलवार होता है, और यही इस प्रश्न का आंसर होगा। तो बच्चों, यहां पर शुरुआत जो हम किए थे उस समय सॉल्यूशन बहुत धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन जैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंचे, सॉल्यूशन बहुत तेजी से होने लगा। इसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट आने के बाद जब हम अभ्यास कर लेते हैं तो स्पीड और कॉन्फिडेंस दोनों पर कमांड हो जाता है, और फिर हम 30 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।